वानरराज बाली को ललकारा। फिर वह एक दिन बाली द्वारा पालित किष्किंधानगरी में जाकर स्वर्णमालाधारी बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय वानरराज बाली के मंत्री तारा के पिता सुषेण तथा युवराज अंगद एवं सुग्रीव ने उस युद्ध के लिए उन्मत्त राक्षस रावण से इस प्रकार कहा। हे राक्षसेंद्र, बाली इस समय बाहर हैं, वे ही आपकी बराबरी के हैं। कोई अन्य वानर आपके समक्ष नहीं ठहर सकता। हे रावण महाराज, बाली चारों समुद्रों पर संध्योपासना करने के बाद अब आने ही वाले हैं, अतः आप 2 घड़ी के लिए ठहर जाइए। हे राजन, यह जो शंख जैसी उज्ज्वल आकृति वाली हड्डियों के ढेर लगे हैं, ये सब वानरराज बाली के साथ युद्ध की इच्छा लेकर आए हुए आप जैसे वीरों के ही हैं। हे राक्षस रावण, यदि आपने अमृतरस पी लिया हो तो भी बाली से टक्कर लेते ही आपके जीवन का अंत हो जाएगा। हे विश्रवा के पुत्र, आश्चर्यों के भंडार बाली को आप थोड़ी देर बाद ही देख लेंगे। केवल इसी मुहूर्त तक उनकी प्रतीक्षा कीजिए, उसके बाद तो आपके लिए अपना जीवन ही दुर्लभ हो जाएगा। अथवा आपको मरने की अधिक जल्दी हो तो आप दक्षिणी समुद्र तट पर चले जाइए, वहां आपको पृथ्वी पर बैठे हुए अग्निदेव जैसे बाली के दर्शन हो जाएंगे। तब लोगों को रुलाने वाला रावण तारा को बुराभला कहने के बाद पुष्पक विमान पर बैठकर दक्षिणी समुद्र तट की ओर चल दिया। वहां रावण ने स्वर्गगिरी के समान उन्नत शरीर तथा तरुण सूर्य की आभा जैसे मुख वाले बाली को संध्योपासना करते हुए देखा। तब काजल के समान कृष्णवर्ण वाला रावण पुष्पक विमान से नीचे उतरकर बाली को पकड़ने के उद्देश्य से दबे पांवों चुपचाप आगे बढ़ा। दैववशात बाली ने रावण को देख लिया, परंतु उसके पापपूर्ण खोटे अभिप्राय को जानकर वे आश्चर्यचकित नहीं हुए। जिस प्रकार सिंह खरगोश को तथा गरुड़ सर्प को देखकर उसकी चिंता नहीं करता, उसी प्रकार बाली भी तनिक चिंतित नहीं हुए। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि जब यह पापात्मा रावण मुझे पकड़ने के लिए समीप आएगा, तब मैं इसे कांख में दबाकर तीनों महासागरों पर घूमूंगा। यह मेरी कांख में दबा हुआ होगा तथा इसके हाथ पांव एवं वस्त्र लटक रहे होंगे। उस स्थिति में मेरा यह शत्रु गरुड़ के पंजे में दबे सर्प जैसा दिखाई देगा। ऐसा निश्चय करके बाली चुपचाप खड़े रहे तथा मंत्र जप करते हुए गिरिराज सुमेरु की भांति अविचल बने रहे। उस समय अपने बल के अहंकार में भरे हुए वे वानर तथा राक्षस एक दूसरे को पकड़ने के इच्छुक थे। दोनों ही अपना अपना काम बनाने की घात में थे। रावण शिकंजे में। रावण के पदचाप की हल्की सी आहट पाकर बाली ने जब यह समझा कि अब यह मुझे पकड़ना चाहता है, उसी समय उन्होंने दूसरी ओर मुंह किए हुए ही उसे अचानक इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है। पकड़ने की इच्छा रखने वाले उस राक्षस को बाली ने स्वयं ही पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया। तत्पश्चात वे बड़े वेगपूर्वक आकाश में उछले। रावण अपने दांतों तथा नखों से बारंबार पीड़ा पहुंचाता रहा, परंतु बाली उसे अपनी कांख में दबाए हुए उसी प्रकार घूमते रहे जैसे वायु अपने साथ बादलों को उड़ाती घूमती है। यह देख रावण के मंत्रीगण कोलाहल करते हुए रावण को छुड़ाने के लिए बाली के पीछे पीछे दौड़ने लगे। आगे आगे बाली आकाश के मध्य में चल रहे थे तथा पीछे पीछे राक्षस थे। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे वे बादलों से घिरे हुए सूर्य हों। वे श्रेष्ठ राक्षस बहुत प्रयत्न करके भी बाली के पास तक नहीं पहुंच सके। बाली की भुजाओं तथा जांघों के वेग से उत्पन्न हुई वायु के थपेड़े खाकर वे थककर जहां के तहां खड़े रह गए। बाली के मार्ग से पदाक्रांत बड़े बड़े पर्वत भी हट जाया करते थे। फिर रक्तमांस का शरीर धारण करने वाला जीवनेच्छुक प्राणी उनके मार्ग से हट जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वानरेंद्र बाली समुद्रों तक जितनी देर में जा पहुंचते थे, उतनी देर में पक्षी भी नहीं पहुंच सकते थे। इस प्रकार चलते हुए उन वानरराज ने क्रमशः सभी समुद्रों के तट पर पहुंचकर संध्यावंदन किया। समुद्रों की यात्रा करते हुए आकाशगामियों में श्रेष्ठ बाली की सभी प्राणी पूजा प्रशंसा करते थे। फिर बाली रावण को बगल में दबाए हुए पश्चिमी समुद्र तट पर आए। तदंतर वहां संध्योपासना, स्नान तथा जप करने के बाद बाली दशकंधर को कांख में दबाए हुए उत्तरी समुद्र तट पर जा पहुंचे। वे महावानर अनेक सहस्र योजनों तक रावण को ढोते हुए वायु तथा मन के वेग के समान चलकर उत्तरी सागर के तट पर पहुंचे तथा वहां संध्यावंदन किया।
फिर वे रावण को ढोते हुए पूर्वी समुद्र के तट पर गए। वानरराज बाली वहां भी संध्या वंदन संपन्न करके रावण को बगल में दबाए हुए किष्किंधापुरी की ओर चल पड़े। इस प्रकार चारों समुद्रों के तट पर संध्योपासना करके रावण को ढोते रहने के कारण थके हुए वानरराज किष्किंधा के एक उपवन में आकर बैठ गए। कपिश्रेष्ठ बाली ने रावण को अपनी कांख से निकालकर बारंबार हंसते हुए पूछा, बताओ तुम कहाँ से आए हो। थकान के कारण रावण की आंखें भारी हो रही थीं। उसे बाली का पराक्रम देखकर महान आश्चर्य हुआ था। उस राक्षसेंद्र ने वानरेंद्र से इस प्रकार कहा, हे महेंद्र के समान पराक्रमी वानरेंद्र, मैं राक्षसेंद्र रावण हूँ। मैं आपसे युद्ध करने की इच्छा लेकर आया था, वह मुझे अपने आप ही मिल गया। हे महाबली, है महावीर्यशाली, आप में अत्यधिक गंभीरता है। आपने मुझे पशु की भांति पकड़कर चारों समुद्रों पर घुमाया है। हे वानरवीर, आपके अतिरिक्त ऐसा और कौन वीर हो सकता है जो बिना थके हुए मुझे इस प्रकार शीघ्रतापूर्वक ढो सके। हे वानरराज, ऐसी गति तो केवल मन, वायु तथा गरुड़िन तीन भूतों की ही सुनी गई है। निस्संदेह ऐसी तीव्र गति वाले आप चौथे व्यक्ति हैं। बाली से मित्रता। हे कपिश्रेष्ठ, मैंने आपका बल देख लिया है। अब मैं अग्नि को साक्षी बनाकर आपके साथ सदैव के लिए स्नेहपूर्ण मित्रता करना चाहता हूँ। हे वानरेश्वर, स्त्री, पुत्र, पुर, राष्ट्र, भोग, वस्त्र तथा भोजन, इन सब वस्तुओं पर हम दोनों का एक जैसा अधिकार रहेगा। तब अग्नि प्रज्वलित करके वानरराज तथा राक्षसनराज दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगाकर परस्पर भ्रातृत्व का संबंध स्थापित किया। फिर वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए प्रसन्न मन से किष्किंधा नगरी में इस प्रकार प्रविष्ट हुए, जैसे दो सिंह किसी गुफा के भीतर प्रवेश कर रहे हों। वह रावण सुग्रीव की भांति सम्मानित होकर वहां एक मास तक रहा। तदुपरांत तीनों लोगों को उखाड़ फेंकने की इच्छा रखने वाले उसके मंत्री उसे अपने साथ लिवा ले गए। हे प्रभो, इस प्रकार यह घटना पहले ही घटित हो चुकी थी। बाली ने पहले तो रावण को हराया, फिर अग्नि के समीप उसे अपना भाई बना लिया। हे राम, बाली में अप्रतिम तथा अत्युत्तम बल था, परंतु वह भी तुम्हारे बाण की अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गया जैसे अग्नि पतंगे को जला देती है। श्री रामचंद्र के वनवास काल में शरभंग मुनि जब स्वर्गलोक को चले गए, तब सत्य पराक्रम श्रीराम मुनियों को प्रणामादि निवेदित कर जनस्थान में आए। तदंतर शूर्पणखा नामक राक्षसी कामभावापन्न हो रामचंद्र के पास आई। तब रामचंद्र ने लक्ष्मण को उसे दंड देने का संकेत दिया। तब महाबली लक्ष्मण ने तलवार उठाकर उसके नाक कान काट लिए। उस समय भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षस वहां लड़ने के लिए आए, परंतु उन्हें महात्मा राम ने मार डाला। वे सब युद्ध में एक साथ श्री राम से भिड़े थे, जबकि राम ने एक प्रहार में ही उन सबको समाप्त कर दिया। उन महाबली, महावीर्यवान तथा तपस्या में विघ्न डालने वाले दंडकारण्य निवासी राक्षसों को राघव ने युद्ध में मार डाला। राक्षसों को पीस देने के बाद युद्ध में खर को मार डाला गया। फिर पहले दूषण, तदुपरांत त्रिशिरा को मारा गया। तब वह राक्षसी रोती हुई रावण के पास गई। तत्पश्चात रावण के अनुचर मारीच नामक भयंकर राक्षस ने रत्नमय मृग का स्वरूप धारण कर वैदेही को लुभाया। उस मृग को देखकर वैदेही ने श्री राम से कहा, आर्यश्रेष्ठ, इस मनोहर मृग से हमारा आश्रम कांतिमय हो जाएगा। तब रामचंद्र ने हाथ में धनुष बाण लेकर उस मृग का पीछा किया तथा एक ओर झुकी हुई नोक वाले बाण से उसे मार डाला। हे सौम्य, जब श्री रामचंद्र मृग के पीछे चले जा रहे थे, तब लक्ष्मण भी उनका समाचार लेने हेतु पर्णकुटी से बाहर निकल गए। उसी समय रावण ने आश्रम में प्रवेश किया। उसने सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया, जैसे आकाश में मंगल ग्रह ने रोहिणी नक्षत्र पर आक्रमण किया हो। उनकी रक्षा के लिए आए हुए गृधराज जटायु को उस राक्षस ने युद्ध में मार डाला। फिर वह सीता को लेकर वहां से जल्दी ही भाग गया। उस समय एक पर्वत शिखर पर बैठे हुए वानरों ने, जो विशाल शरीर वाले थे, आश्चर्यचकित होकर सीता को ले जाते हुए रावण को देखा। तब वह महाबली राक्षस रावण बड़ी शीघ्रतापूर्वक मन के समान वेगवान पुष्पक विमान के पास जा पहुंचा तथा उस पर आरूढ़ होकर लंका चला गया। वहां उसने स्वर्णभूषित विशाल एवं सुंदर भवन में मैथिली सीता को रखा तथा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें सांत्वना देने लगा। परंतु अशोक वाटिका में रहते समय वैदेही ने उस राक्षसराज तथा उसकी बातों को तिनके जैसा
मानकर कभी भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उधर वन में श्री रामचंद्र मृग को मारकर वापस लौटे तो पिता से भी अधिक प्रिय जटायु को मरा हुआ देखकर उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। अपहरित सीता जी की खोज। फिर लक्ष्मण सहित रामचंद्र वैदेही सीता को ढूंढते हुए गोदावरी तटवर्ती पुष्पित प्रदेश में विचरण करने लगे। सीता जी को उस महावन में ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस दिखाई दिया। सत्य पराक्रमी रामचंद्र ने उसका उद्धार किया। फिर उसी के कहने पर वे ऋष्यमुख नामक पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिले। वहां दोनों में भेंट होने से पहले ही हार्दिक मित्रता हो गई। पूर्वकाल में क्रुद्ध हुए बड़े भाई बाली ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया था। श्रीराम एवं सुग्रीव में वार्तालाप होने के बाद उनमें प्रगाढ़ प्रेम हो गया। श्रीराम ने अपनी भुजाओं की शक्ति से महाकाय महाबली बाली को युद्ध में मार गिराया। फिर उन्होंने सुग्रीव को सब वानरों सहित उसके राज्य में स्थापित कर दिया। सुग्रीव ने श्रीराम के समक्ष यह प्रतिज्ञा भी की कि मैं राजपुत्री सीता का पता लगाऊंगा। वानरराज महात्मा सुग्रीव ने 10 करोड़ वानरों को सीता का पता लगाने के लिए सभी दिशाओं में भेजा। उन वारों में हनुमान आदि वानर पर्वतराज विंध्याचल की गुफा में प्रवेश कर गए। उन्हें वहां बहुत विलंब हो गया। फिर शोक संतप्त रहकर उन्होंने और भी अधिक समय बिता दिया। वहां उन्हें गृधराज जटायु के महाशक्तिशाली संपाति नामक भाई मिले, जिन्होंने यह बताया कि सीता रावण के भवन में निवास कर रही हैं। हनुमान भरत जी से कहते हैं, तब दुख में निमग्न अपने बंधु बांधवों का दुख दूर करने के लिए मैंने अपने बल पराक्रम का आश्रय लेकर 100 योजन विस्तार वाला समुद्र लांघा तथा लंका पहुंचकर वहां अशोक वाटिका में अकेली बैठी हुई सीता को देखा। वे कौशे रेशमी वस्त्र पहने, मलिन निरानंद दृढ़व्रती बनी हुई थीं। उनसे मिलकर मैंने विधिपूर्वक सब समाचार पूछे। पहचान के लिए मैंने उन्हें राम नाम से अंकित अंगूठी भी दी। फिर उनकी ओर से पहचान के लिए चूड़ामी लेकर कृतार्थ हो मैं लौट आया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के पास पुनः लौटकर मैंने वह तेजस्वी महामणि उन्हें पहचान के रूप में दी। जिस प्रकार मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ रोगी अमृत पीकर पुनः जी उठता है, उसी प्रकार सीताजी के वियोग में मरणासन्न तुल्य श्री रामचंद्र सीताजी का समाचार पाकर जीवित रहने के लिए आशान्वित हो गए। तदुपरांत जैसे प्रलयकाल में संवर्तक नामक अग्निदेव सब लोगों को भस्म करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, उसी प्रकार श्रीराम ने भी अपनी सेना को उत्साहित करते हुए लंकापुरी को नष्ट कर डालने का विचार किया। रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाद का अंत। फिर समुद्र तट पर पहुंचकर नल नामक वानर से सेतु बनवाया तथा वानर वीरों की सेना उसी पुल पर होकर समुद्र के पार जा पहुंची। वहां युद्ध में नील ने प्रहस्त को, लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद को तथा श्रीरामचंद्र ने कुंभकर्ण एवं रावण को मार डाला। समस्त लोकों के लिए भयदायक राक्षसराज रावण के मारे जाने पर देवताओं तथा चारणों को अत्यधिक हर्ष हुआ। तदंतर देवताओं को अत्यधिक शांति मिली। पृथ्वी का कंपन समाप्त हुआ। सभी दिशाओं में प्रकाश भर गया। आकाश निर्मल हो गया। वायु अपनी स्वाभाविक गति से बहने लगी तथा सूर्य की प्रभा स्थिर हो गई। फिर सुग्रीव, विभीषण, अंगद तथा लक्ष्मण सहित सभी सुहृदजन श्री रामचंद्र की विजय से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन सबने मिलकर नयनाभिराम श्री राम का विधिवत पूजन किया। फिर राक्षसराज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र संस्कार संबंधी कार्यों को शीघ्रतापूर्वक समाप्त किया। फिर विभीषण ने विधिपूर्वक रावण की चिता में आग लगाई। तदुपरांत स्नान करके गीले वस्त्र पहने हुए ही तिल, कुश तथा जल के द्वारा रावण को विधिवत जलांजलि दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देते हुए उनसे घर चलने के लिए कहा। श्रीराम लक्ष्मण, सुग्रीव तथा संपूर्ण सेना के साथ शत्रु का वध करके ठीक उसी प्रकार प्रसन्न थे, जिस प्रकार वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र प्रसन्न हुए थे। फिर इंद्र के दिए हुए धनुष बाण तथा विशाल कवच को त्याग कर एवं शत्रुवध के उपरांत रोष को भी त्याग कर श्रीराम ने शांतभाव धारण कर लिया। रावणवध देखने के बाद देवता, गंधर्व तथा दानव भी उसकी शुभ चर्चा करते हुए अपने अपने विमानों में बैठकर यथास्थान लौट गए। रावण का भयंकर वध, रघुनाथ जी का पराक्रम, वानरों का उत्तम युद्ध, सुग्रीव की मंत्रणा, हनुमान तथा लक्ष्मण की श्रीराम के प्रति अनुरागशीलता एवं वीरता,
सीता का पतिव्रत और हनुमान का पराक्रम कथ्यंतो महाभागाय जगमुरहृष्टा यथाक्तम, इन सब का वर्णन करते हुए वे देवतागण जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार प्रसन्नतापूर्वक लौट गए। इति श्रीरावण संहिताया दशग्रीव जीवन वृत्तो नाम प्रथम खंडः।